मार्केटिंग की मेरी समस्या तो नहीं है। मेरी क्वालिटी, मेरे हर दिन के हज़ारों ग्राहक हैं जी, 1-1 किलो के जी। 10 किलो तक की पैदावार तो मेरी 1-1 किलो में रिटेल में बिक जाती है डेली। लाइन लगती है जैसे राशन की लगती है जी। मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब जाके खड़ी होंगी 3 ट्रॉली साप्ताहिक बाजार में तो लाइन से बिकता हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम देवेंद्र सिंह त्यागी, जी, सन ऑफ स्वर्गीय श्री सीताराम त्यागी, जी, ग्राम मोरटा, जिला गाजियाबाद से जी। मैं किसान हूँ और टमाटर की खेती है मेरी स्पेशल। टमाटर की आप खेती करते हैं? वैसे तो सब्जियों की और खेती भी करते हैं जी। फसल चक्र सिद्धांत अपनाने के लिए, लेकिन मेन खेती है टमाटर की। एक्सपर्ट आप टमाटर में हैं? इंटरेस्टेड ज़्यादा है और एक्सपर्ट भी ज़्यादा है टमाटर में। तो सर कब से आप ये कर रहे हैं टमाटर की खेती? इसे मैं 2005 से इस विधि से कर रहा हूँ जी। खेती। तो मैं सन 80 से कर रहा हूँ जी। लगभग 40 साल हो गए। 40 साल आपको अच्छा खासा सब्जियों की खेती, लेकिन टमाटर पे रुके हैं। इसे लगातार मैं 2005 से इस विधि से कर रहा हूँ। बड़ा लंबा अरसा है बाबूजी जी आप ये कर रहे हैं। तो आप ये बताइए जो टमाटर की खेती है वो कैसे करी जाती है, किस विधि से करी जाती है जो आप ये कर रहे हैं? कौन सी विधि है ये? मचान विधि है। अच्छा, थोड़ा बताएं सर। मचान विधि, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है जी। पौधों को सहारा, मचान का मतलब है पौधों को सहारा देना। जी, सहारा देना, जमीन पे टच ना हो, सड़े ना और उच्चतम पैदावार दें। तो सर इससे कुछ फायदा होता है कि जैसे मचान आपने बनाया हुआ है हाँ, तो ज़्यादा पैदावार आती है इससे? ज़्यादा पैदावार, क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी की किलो जी, उत्पादन लागत भी घटती है इससे। जी, जी। प्रति किलोग्राम हाँ, टमाटर के हिसाब से इसकी लागत घटती है। तो सर अगर हम बात करें टमाटर के तापमान की, क्या तापमान इसको चाहिए होता है? इसकी फ्रूटिंग के लिए सबसे बढ़िया तापमान जो है 12 से लेकर 30, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 30-35 का टेम्परेचर चाहिए अच्छी फ्रूटिंग के लिए। अच्छी फ्रूटिंग के लिए? हाँ, अच्छी फलत के लिए। फलत के समय ये समय चाहिए, ये टेम्परेचर चाहिए। बेड जो बनाए वो किस तरह के बेड होने चाहिए? जो आपने जैसे बनाया हुआ है, ये मेड जो बनाई हुई है। हाँ, ये जो बेड बनाए हैं इनकी दूरी है एक बेड से बेड की ये 4.5 फीट लेता है। दिखाना चाहेंगे? हाँ, देखिए इसकी ये है बेड करीब 3.25 फीट। 3.25 फीट? हाँ, 3 फीट चौड़ाई और बीच में एक नाली, यानी 4.5 फीट टोटल लेगी यहाँ से यहाँ तक टोटल। देखिए ये डिस्टेंस है इसका जी, 4.5 फीट का ये। 4.5 फीट। इसमें सर खाद किस तरह की आप इस्तेमाल करते हैं? खाद इसमें एक तो जैविक खाद जी, वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले, हरी खाद भी यूज करते हैं जी, जो ये है जी, ये सब इसी में नष्ट करा जाएगा जी। ये उखाड़ के जो ये भी निकलते हैं तो अच्छा दिन भी करते हैं इसमें। ऐसे इसके अंदर देखो इस तरीके से फैलाया हुआ है खरपतवार। तो इससे बाबूजी इसे अच्छा दिन कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है जो आप ये? इससे हमारा जीवाणु संसार जो है उसकी वृद्धि होती है। जी, जो हमारा जीवाणु संसार है मिट्टी में, जी, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये बड़ा उपयोगी है। हाँ, जैसे कहते हैं जैविक खेती। जीवाणुओं का सबसे पहले उनका संरक्षण करते हैं, वो जरूरी है। इस बेड प्रणाली में जीवाणुओं का संरक्षण होएगा। देखो इस विधि के द्वारा ये खरपतवार सड़ेगा और इसके नीचे की जमीन बहुत फोकी बनेगी अपने आप ही। तो ये कुदरती एक वो है, सर्कल है जो ऑटोमेटिक चलेगा। हाँ, टमाटर की खेती के लिए समय का चुनाव कैसे करें? हाँ, और साल के किस किस महीने ये हो सकती है? ओपन में पॉली हाउस से अलग जो कर रहे हैं हम साल के में 8 महीने जी का उत्पादन करते हैं। साल के 8 महीने का उत्पादन करते हैं। के 8 महीने हमारी मार्केटिंग चलती है। जी, जी। शुरुआत करते हैं हम 1 अगस्त से बुआई करेंगे। 1 अगस्त से बुआई की हुई जो है हमारी नवंबर में आ जाएगी। 15 नवंबर तक उसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर से और हम 1 जुलाई तक हमारी पैदावार चलती है जी। यदि मौसम ठीक रहता है। यदि गर्मियों में बरसात जल्दी आ गई, जल्दी मानसून आ गया तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मानसून का बड़ा इसमें। हाँ, मानसून के आने तक हमारी फसल चलेगी। मानसून चाहे हमारे खेत में कितनी भी फसल है, मानसून आते ही ये सब ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। मानसून से पहले ये हाँ, टाइम ऐसा चुने किसान भाई कि मानसून से पहले इसको
खत्म कर दें खुले में जी। उसके बाद तो पोली हाउस में उसमें चलें या दूसरे इलाकों में। मिट्टी जो है सर, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? मिट्टी की मिट्टी रेंज का जो चुनाव है किसान भाई जो स्टार्ट करें बिल्कुल खेती, बिल्कुल वो किस तरह से मिट्टी का चुनाव करें ताकि उनको कोई नुकसान ना हो? टमाटर बहुत सारी मिट्टियों में बहुत हार्ड ना हो, मिट्टी बहुत हार्ड ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो, मतलब मटियार ज़मीन ना हो, और बाकी सब में चलता है। सर इसकी कुछ जांच भी करा सकते हैं किसान भाई कहीं से, अगर जांच कराना चाहें कि मिट्टी की नए किसानों को करा लेनी चाहिए, नए किसानों को। मुझे तो अब जरूरत नहीं पड़ती। जी। सोयल हेल्थ को तो मुझे खेत में देखते अपने, मेरी बहुत चीज़ें हैं ऐसी जिनसे मैं पूछ लेता हूँ। आपका तजुर्बा बोलता हाँ, है। मैं करीब करीब हर वनस्पति से मैं बात करता हूँ। जी जी। मुझे बताती हैं, पैर रखने से पता चलता है मुझे खेत की उर्वरता का। सर ये जो आप खेती कर रहे हैं टमाटर की, कितने एरिया में आप कर रहे हैं? हम लगभग कम से कम 60-70 बीघा टमाटर इन 8 महीनों में कम से कम करते हैं। 60 से 70 बीघा में। हाँ। सर अगर प्रॉफिट की हम बात करें, आप कितने बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, लंबा चौड़ा आपका काम है, तो प्रॉफिट आपको कितना प्रॉफिट आपको हो जाता है? देखिए, प्रॉफिट का इसमें बाजार भाव के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है जी। वैसे मैं आपको पैदावार बता सकता हूँ। कितनी पैदावार होती हाँ, है? जो जैसी ये फसल है, ये अब तक मेरी 100 क्विंटल प्रति बीघा यानी हेक्टेयर की 1200 क्विंटल तक अधिकतम पहुँच चुकी है। इस साल इतनी नहीं है, इस साल कम है, शायद ये खेत पहुँच जाएगा। तो बाबू जी 1200 जो कुंटल आप बता रहे हैं, ये ऑल ओवर बता रहे हैं आप, पूरी सारा मिला के? नहीं, एक फसल का। अच्छा, एक फसल का आप हाँ, बता रहे हैं। एक फसल में 6 महीने लगते हैं जी 3 महीने तैयार होने में और 3 महीने उसकी हार्वेस्टिंग में। जी। जो फसल अब खेतों में लगी हुई है, 1 महीने पहले लगाई गई है, वो अप्रैल में शुरू होएगी जी। और 1 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। जी। ये जो फसल है ये अक्टूबर में लगाई गई है और ये अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। तो सर देखिए, ये तो कोई बताता नहीं है कि अपनी क्या उसकी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मिनिमम आप एक आइडिया दीजिए किसान भाइयों को जो इसको करना चाहते हैं, उनका उत्साह बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसमें मैं इसकी पहले लागत बताता हूँ जी। इस विधि से हमें खेती करने में 30,000 रुपये प्रति बीघा यानी 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है तुड़ाई से पहले जी। इसे तैयार होने में। जिस दिन तुड़ाई हो जाएगी 2 रुपये किलो का और जोड़ दीजिए इसमें जी। वो किलो पे आएगी, वो जितना माल निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा, उसके हिसाब से खर्च आएगा, वो किलो पे आएगी। हाँ, 30,000 रुपये मेरे आ गए इसमें बीघा में, 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ में। ठीक है, ये हमारा लागत हो गई। हाँ ठीक है। और 1.5 लाख की लागत हो गई, 500 कुंटल इसमें अधिकतम पैदावार मिल सकती है। हाँ, मैं उस कह रहा हूँ 1.5 लाख रुपए तो लागत आ गई, वो तो फिक्स है जी। अब जितना उत्पादन होएगा, यदि मान लिया 100 कुंटल का निकलता है मेरा, तो 100 कुंटल को बांट दीजिए आप 30,000 से। 30,000 से तो 3 रुपए किलो की लागत आएगी। 3 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो का मेरा पैकिंग का खर्चा आ गया, 5 रुपए किलो मेरी लागत आ रही है इस पे, यदि मेरी फसल अच्छी है जैसा ये खेत है। तो अगर किसान भाई मेहनत करें तो 40-50 हज़ार रुपये महीने का इसका रेट मैं मान के चल रहा हूँ 10 रुपए किलो मिनिमम। जी। 10 रुपए किलो बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। यदि इससे कम बिकता है तो फिर तो मतलब यदि बेकदरी है बिल्कुल। जी जी। है, यदि कोई ग्राहक ही नहीं है तब है, नहीं सब्जी इससे कम तो बिकती नहीं है। 10 रुपए किलो में यदि बिकती है तो मुझे इसमें 5 रुपए किलो मुनाफा आ रहा है। इसमें 5 रुपए किलो का मिनिमम में बचत है। बचत चाहे 1 रुपए किलो की हो जी, घाटा नहीं होना चाहिए। घाटा 1 पैसे का भी बुरा है, कहाँ से आएगा? जी सर, मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग की क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, कैसे आप मार्केटिंग करते हो, कहाँ करते हो? मार्केटिंग की मेरी समस्या तो नहीं है, मेरी क्वालिटी, मेरे हर दिन के हज़ारों ग्राहक हैं जी, 1-1 किलो के जी। 10 किलो तक की पैदावार तो मेरी 1-1 किलो में रिटेल में बिक जाती है। डेली लाइन लगती है जैसे राशन की लगती है जी। मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब जाके खड़ी होंगी 3 ट्रॉली साप्ताहिक बाजार में तो लाइन से बिकता हूँ, क्योंकि हम बोते ही क्वालिटी वही चूज करेंगे, वैरायटी जो टेस्टी हो और जिसे मेरे ग्राहक पसंद करें। आप बेसिकली ग्राहकों का टेस्ट आप जानते हैं, ये आपके जो पहले लेते हैं, उससे पहले ट्रायल में बोते हैं ना 1-2 साल। जी जी। हर वैरायटी ट्रायल में जो कंपनियां बीज देती हैं जी, तो वे ट्रायल में लगवाती हैं मेरी नर्सरी में, गौशाला में। सर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक पौधे के लिए ज़मीन चाहिए लगभग, सर्दियों का और गर्मियों का अलग अलग है जी। गर्मियों में क्यों एरेशन ज़्यादा होता है, धूप भी खूब मिलती है, तो गर्मियों में तो एक पौधे के लिए ज़मीन चाहिए
6 फीट, जो दूरी होनी चाहिए नहीं 6 फीट एरिया चाहिए उसको। 6 फीट एरिया जैसे चाहिए। 4.5 फीट की लाइन से लाइन की दूरी है जी तो उसमें 1.5 फीट का फासला रखेंगे। जी 1.5 का 1.25 फीट का, 1.25 फीट का। पौधे से पौधे में। जी जी। ये हो गया 1.25 फीट का हो गया, तो सर 15 इंच का जी पौधे से पौधे में, लाइन से लाइन हाँ। 4.5 फुट। इसमें सर बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? बीमारियां सबसे खतरनाक है ब्लाइट, जी, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। इनकी पहचान क्या है और ये उपचार, सर? बहुत तेजी से फैलती है और इसकी सावधानी ये है कि जब दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, जी जैसे फरवरी मार्च और नवंबर दिसंबर, जी जी अक्टूबर नवंबर, उसमें ये बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो इसके जब ज़्यादा भारी ओस गिरती है जी उस समय ये बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। उस समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। रोकथाम के लिए कुछ सर दवाइयाँ कुछ बता पाएंगे आप? रोकथाम के लिए फंगिसाइड जी और बैक्टीरियासाइड दवाइयाँ जी जी इनके लिए यूज होती हैं। उस समय सबसे ज़्यादा काम तो इंस्पेक्शन का है, खेत का निरीक्षण का, कि अपने ध्यान रखें किसी भी एक पौधे में बीमारी ना आए। जी आए तो उसे पौधे को निकाल लो या उस पर पेस्टिसाइड डाल लो। सर सर्दियों में समस्या आती है कि पौधे मर जाते हैं, तो उसका बचाव कैसे करें किसान भाई, जो सर्दियों में जिनको समस्याएं आती हैं? सर्दियों में तो पाले के समय उससे पौधा नहीं मरता है। जी उससे सर्दियों से मतलब पाले से 3-4 के टेम्परेचर पे पौधा नहीं मरता है। सर्दियों से नहीं मरता, बीमारियों से मरते हैं। बीमारियों से। तो सर आपने जो ये कर रखा है, इसमें सिंचाई की आप किस तरह से आप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं? सिंचाई इसमें हल्की सिंचाई होएगी, बेड प्रणाली में बहुत कम पानी लगेगा जी, बहुत कम। टपका विधि से आप नहीं करते हैं? टपका विधि से तो बहुत पानी बच जाएगा, उसमें अब नहीं कर रहे, उसमें खर्चा ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है और इतनी हमारे पास ना पानी की कमी है ना ज़मीन की कमी है जी। और मल्चिंग पेपर का सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मल्चिंग इस साल से करेंगे। अच्छा अच्छा। अब अप्रैल से जो भी फसल बोई जाएगी हाँ। उनमें मल्चिंग शुरू करेंगे, जैसे करेला में, खरबूजे में, और अगले साल अगस्त से जो टमाटर लगाया जाएगा उसमें मल्चिंग लगाएंगे। सर अगर कोई किसान भाई ट्रेनिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है कि कैसे करा जाता है, तो आप उसको कैसे सलाह देंगे, कहाँ वो कर सकता है ट्रेनिंग इसकी? जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें अपने क्षेत्र के जिला उद्यान अधिकारी से, और उनके पास लिस्ट होती है प्रगतिशील किसानों की जी। कहाँ आपको भेजें, भी किस किसान के पास भेजें, तो मेरे पास भेजते हैं तो मैं उन्हें सूक्ष्म ट्रेनिंग दे देता हूँ। जो ऐसा जो खेती करते हैं लोग वो थोड़े में ही समझ जाते हैं। उन्हें मैंने बीच बीच में फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। जैसे मैं खरकोटदा गांव में ही जिला मेरठ में, हमसे ट्रेनिंग लेके करीब 500 बीघा खेती हुई टमाटर की 2017 में शुरू करी। तो आप भी ट्रेनिंग दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो अगर टमाटर के बारे में अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जी बहुत बढ़िया। सर ये जो हम देख रहे हैं, जो बांस आपने इतने सारे इसमें लगा रखे हैं, इसकी क्या जो लागत है, क्या लागत आती है प्रति बांस की, या प्रति एकड़ में अगर बांस की हम बात करें? इसका मैंने सारा जोड़ के आपको बताया था ना, 30,000 रुपये। इसमें बीज, खाद, लेबर, जो देखो ये सुतलियाँ बांधती है, जो सहारा देते हैं, एक एक पौधे में 10-10, 12-12 सुतलियाँ बांधनी पड़ती हैं। तो ये देखिए एक पौधा है, ये इसमें इतने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बंधी हुई हैं। 17 बंधी हुई है। तो इस सब में सबका जो खर्चा बताता हूँ ये 30,000 रुपये। 30,000 तो 45 रुपये का करीब एक बांस पड़ता है। जी जी। और ये तार भी आता है, ये 40 किलो तार लगता है 1 बीघे में। कोई खास तार है सर ये या? हाँ ये जस्ती तार है, होर्डिप बोलते हैं इसे, होर्डिप, और 12 नंबर का बोलते हैं। 12 नंबर का तार है, 2 mm लगभग ये तार है। अब इस पे देखो वजन बढ़ रहा है। हाँ जी। जैसे देखिए लटक आ रही है ना जी, वजन बढ़ रहा है इसका। ऐसा भी हो सकता है इसमें बीच में क्रैक आ जाए। 1 साल नहीं, क्रैक नहीं, और सपोर्ट लगानी पड़ गई जी, तो इससे थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा। ये पैदावार के साथ, वो पैदावार के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ये पेड़ ग्रोथ ले रहा है। देखिए ये अब इसकी हाइट जो है 6 फीट हो चुकी है। जी, इस पौधे की 6 फीट हाइट हो चुकी है और ये अभी ग्रोथ ले रहा है। ये मेरे ख्याल में 11 फीट तक जाएगा। ये ऐसे आके देखिए, ऐसे आएगा और फिर वापस लटक जाएगा, वापसी आ जाएगा ये। हाँ, तो यदि इसी तरीके से चलता रहा खेत, आपदा ना पड़ी जी, तो इसकी हाइट बहुत बढ़ेगी। तो सर जो किसान भाई हमारे इसको करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे और कैसे तैयारी करें अपनी? हाँ, तैयारी इसकी जो है
जून से ही कर देनी पड़ेगी। जी। जो नए करेंगे उन्होंने जून के महीने से तैयार अपने खेत भी तैयार करने पड़ेंगे, इसीलिए अपनी पौधशाला सबसे पहले ये पौधशाला की ट्रेनिंग लें। पौधशाला की, हाँ, मेन पे आधी खेती तो तभी हो जाएगी जब यदि आप पौध में कामयाब होगे। तो ट्रेनिंग लेना उनको बड़ा ज़रूरी है। हाँ, काम किसी मिट्टी की जांच कराएं। हाँ, देखिए 30,000 रुपये बीघे की गन्ने में टोटल पैदावार होती है जी। इसमें खर्च हो जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग तो जरूरी है, अधूरा ज्ञान तो नुकसान। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस दिखाते रहें और हमारा हौसला बरकरार रहे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।